दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीके हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी है लालची बहू। एक समय की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था। उनका परिवार बहुत छोटा था। उस परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा था। वह बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके बीच बहुत प्यार था। कुछ दिनों बाद उस लड़के की शादी हो गई। उस लड़के की शादी सोनम नाम की एक लड़की से हुई जो बहुत ही लालची थी। सोनम हमेशा अपने पति से नए कपड़े और गहने खरीदने को कहती रहती थी। सोनम रोज अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाया करती थी। सोनम का पति उसके इस बात से बहुत परेशान रहता था। एक दिन सोनम के पति ने सोनम से कहा कि तुम अगर महीने में 10 बार किटी पार्टी जाओगी तो हर बार तुमको नए कपड़े और नए गहने कहाँ से ला कर दूंगा। ये सब बात सुनकर उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने लगती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े और गहने पहन कर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाने लगेंगी। तुम अब ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचो। इसके बाद वह अपने सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप अपने गहने मुझे दे दीजिए। मुझे किटी पार्टी में पहन कर जाना है। उसकी सास उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सोनम की सहेली राधिका उसके घर आई। उसने सोनम की सास से सोनम के बारे में पूछा। उसकी सास ने बताया कि सोनम पार्टी में गई है। राधिका ने सोनम की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? सोनम की सास ने राधिका को सारी बातें बताई कि किस तरह सोनम सारा पैसा खर्च कर देती है। सोनम की सास ने राधिका से पूछा, बेटा तुम बताओ जरूरी क्या है, भोजन या दिखावा? राधिका ने कहा, माँ जी, भोजन सबसे जरूरी है। लेकिन सोनम को यह बात समझनी होगी। सोनम की सास ने पूछा, वो कैसे? राधिका ने कहा, माँ जी, आप बस देखते जाइए। एक दिन राधिका सोनम के घर आई और अपना सारा कपड़ा और गहना उसके घर रखकर उसका सारा राशन और उसके घर का सारा फर्नीचर अपने घर लेकर चली गई। जब सोनम घर आई तो वो अपने अलमारी में नए कपड़े और गहने देखकर बहुत खुश हुई। वह अपने सास से पूछी, यह सब किसके हैं? तो उसकी सास बोली, ये सब तुम्हारे हैं। तुमको अब जो पहनना है पहन लो। सोनम उसमें से नई साड़ी और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। थोड़ी देर बाद उसे किचन में खाना बनाना था, तो वो किचन में गई, जहां उसे एक भी राशन नहीं मिला। फिर वो बाहर आई तो देखा कि घर से सारे फर्नीचर भी गायब हैं। उसने अपनी सास से पूछा कि घर का सारा सामान कहाँ गया? तो उसकी सास बोली, वो सब सामान बेचकर ही तुम्हारे लिए नए कपड़े और गहने लेकर आए हैं। अब तू इसे ही बदल बदल कर पहन। सोनम बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सोनम की सहेली राधिका आ जाती है और बोली, जब तुमको तुम्हारी सास ने समझाया तो तुम नहीं मानी, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति ज़्यादा नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? इधर उधर का दिखावा क्यों करती हो? अब सोनम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद से सोनम ने किटी पार्टी में जाना बंद कर दिया और फिजूल खर्चे पर भी रोक लगा दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल वीके हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।